आरके सिंह, ये सुप्रीम कोर्ट मजाक कर रहा है या हम दरअसल समझ नहीं पा रहे हैं? 2025 में सुप्रीम कोर्ट कहता है नियम नाकाफी है। जनवरी 2025 में डेटा इकट्ठा करो जातिगत भेदभाव का, नए नियम बनाओ, क्योंकि एग्जिस्टिंग नियम जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटीज में नहीं रोकता। अब जब नियम बना दिए, सरकार इक्वली इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये तो विद्वेष फैलाने की कोशिश है। थैंक यू गरिमा जी। मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, एक बड़ा अच्छा फ्रेज है, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। सर की आवाज बढ़ाइए। तो अभी हमारी आवाज आ रही है? ऑडिबल सर, नाउ ऑडिबल प्लीज। हाँ, एक बड़ी अच्छी फ्रेज है, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का ऑर्डर है ये यही है, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। एक तरफ आप कहते हैं व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? इट मीन्स दैट ऑन वन पर्टिकुलर इशू यू आर टेकिंग टू डिफरेंट व्यूज and both the views are contrary to each other, but you are intending to address one issue, and that is what has exactly happened in Supreme Court today. With all due respect, I have to say, because जिस वर्ग से मैं बिलोंग करता हूं, अगर मैं बोलूं कि उस वर्ग की मैं मुखालफत कर रहा हूं तो हाँ मैं कर रहा हूं, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। और दूसरी बात ये सुन लीजिए, ये जो न्यू रेगुलेशन है ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। यूजीसी 2006 जो रेगुलेशन था ये नोटिफाई हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोटेंशियल मिसयूज इसका हो सकता है। अब देखिए कितनी कमाल की बात है, एक सर्वोच्च संस्था जो जुडिशियल बॉडी है इस कंट्री की, वो कहती है कि इस प्रावधान का पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है। मतलब जो हमारे मन में, एक बड़े वर्ग के मन में फियर है कि स्पेकुलेटिव प्रोसिक्यूशन होगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा, मिसयूज किया जाएगा या गलत तरीके से उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा या मतलब मेरे से प्रोसिक्यूशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसने आज अपने एक ऑब्जर्वेशन से मुहर लगा दी, जबकि ऐसा भी हुआ नहीं है, वो एक्ट अभी रोल डाउन नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन देके उस पर मुहर लगा दी कि हाँ ये परसीव्ड बायसनेस का केस बन सकता है। भाई आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया आरके सिंह, एक साल पहले आदेश भी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि पुराने नियम नाकाफी हैं जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए, नए नियम बनाओ। बस मैं आ रहा हूं, मैं उसके पीछे एक ऐसी बात आपको बताऊंगा जो कहीं भी पब्लिक डिस्कोर्स में पिछले 7-8 दिनों में नहीं है। यहाँ पे सारे प्रबुद्ध पैनल बैठे हुए हैं, किसी भी एक पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात नहीं है। ये बात कहीं भी झुठलाई नहीं जा सकती है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन इन इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और बिल्कुल है। और मैं एक चीज आपको बता दूं गरिमा, आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दें। प्लीज सर, प्लीज। पूरे प्लेनेट में जहां भी डेमोक्रेसीज हैं, जहां पे रूल ऑफ लॉ है, वहां पे ब्लैक लॉ डिक्शनरी को सबसे इंपॉर्टेंट डिक्शनरी मानी जाती है किसी भी जुडिशियल वर्ड के इंटरप्रिटेशन के लिए। अब देख लीजिए कि डिस्क्रिमिनेशन को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में क्या कहा जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको हम सबको सुनना चाहिए। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है, the effect of a law or established practices that confers privileges on a certain class or denies privileges to a certain class because of race, age, sex, nationality, religion or disability is a discrimination. तो ये कोई कह नहीं सकता है कि आज के डेट में इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्टेज पे नहीं होता है। अब इससे गरिमा जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर, मैं दूसरी तरफ आपको लाना चाहती हूँ। 1 सेकंड, ये मैंने आपका जो पॉइंट नोटेड है, सुप्रीम कोर्ट 2 ऑब्जर्वेशन के साथ खड़ा हुआ है, एक तरफ एक दूसरी ऑब्जर्वेशन, दूसरी तरफ दूसरी ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये जो यूजीसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि भाई यूजीसी ने एड ऑन कर दिया, ये ओबीसी पूरी 52% ओबीसी का चंक एड ऑन कर दिया उसमें जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में, ये यूजीसी ने कर दिया। मैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं या मुल्क में, ये बहुत हाईली इन्फॉर्म्ड मुल्क है, यहाँ पे लोग इतने मूर्ख नहीं है कि यूजीसी की इतनी हैसियत हो जाएगी कि एचआरडी मंत्री के बिना संज्ञान के इतना बड़ा वो एक डिसीजन ले ले। मैं तो नहीं हूँ मूर्ख, बाकी अगर कोई है तो उनको ये मुबारक हो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाला माना कि भाई हम तो दीवार खींच रहे हैं अमेरिका की तरह, तो ये तो सरकार को चेतावनी देते हुए दिख रहा है ना सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सरकार की एक प्रतिबद्धता भी तो है गरिमा जी। ये प्रतिबद्धता के बारे में पिछले 8 दिनों से कोई बात नहीं कर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिस्क्रिमिनेशन की जो मॉडल होती है सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, अमेरिका में इसको बोला जाता है कि टाइटल 9
यूएस में इसको बोला जाता है इक्विटी एक्ट 2010, और इसको हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 1960 में यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन के सिग्नेटरी हैं हम। ये हम किसी पे चैरिटी नहीं कर रहे हैं, किसी को डिनाई नहीं कर रहे हैं। वी आर द सिग्नेटरीज ऑफ 1960 यूनेस्को का जो कन्वेंशन है, उसके माथा हमको करना पड़ेगा। लेकिन इसकी चर्चा तो कहीं कोई नहीं कर रहा है। थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा इक्वालिटी देनी पड़ेगी, ये आप कह रहे हैं ना? ये कन्वेंशन है कि हमें इक्वालिटी देनी पड़ेगी। बिल्कुल आंकड़े साबित करते हैं इक्वालिटी नहीं है।